ईरान इजराइल का युद्ध दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। अब ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए खतरनाक और खौफनाक प्लान बना रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खरजारी के बयान से इजराइल की रूह कांप जाएगी। खामेनेई के सलाहकार का कहना है कि यदि तेहरान और ईरान अपने वजूद पर खतरा महसूस करता है तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब परमाणु हथियारों के बनाने के लिए जरूरी तकनीक हासिल कर ली है, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च नेता खामेनेई के एक फतवे ने सब कुछ रोक रखा है। आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाई थी, लेकिन ईरान इजराइल के बीच भीषण युद्ध होने के कारण क्या खामेनेई इस परमाणु हथियारों पर दोबारा विकसित कर सकता है? तो बता दें कि 2019 में खामेनेई ने दोहराते हुए कहा था कि परमाणु बम बनाना और उसे जमा करना गलत है और इसका उपयोग हराम है। हालांकि हमारे पास परमाणु तकनीक है। ईरान ने इससे दृढ़ता से परहेज किया है, लेकिन पिछले वर्षों में ईरान ने विश्व को परमाणु सिद्धांत को बदलने की धमकी भी दे रहा है। बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार कमाल ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान सही समय और तरीके से इजराइल के बदले वाले हमले का जवाब देगा और ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है। इस बयान से ईरान के सैन्य क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ती चिंताओं को बढ़ाता है, जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक नई बहस को छेड़ रहा है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को फिर से लेबनान और गाजा में हवाई हमले किए। हमला इतना भीषण था कि दर्जनों इमारतें भी धराशायी हो गई। लेबनान के उत्तर पूर्व में तो 24 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कई हवाई हमले किए हैं। इजरायल ने गाजा में हमास के नुसैरात शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान के छोटे सीमावर्ती गांवों में जबरदस्त हमले कर रहा है। इजरायल के हमले ईरान के शहरी इलाकों में भी हो रहे हैं। तो वहीं लेबनानी सांसद हुसैन हसन का कहना है कि उत्तर पूर्वी शहर बालबेक और उसके आसपास हुए तीव्र हमलों के कारण लगभग 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। बता दें कि लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने देश में 4 हवाई हमलों की सूचना दी है, जिसमें बताया गया है कि बचाव दल अभी भी बेका घाटी में एक कस्बे यूनिट को टारगेट किया है। एक टारगेट घर के मलबे से जीवित बचे लोगों को तलाश कर रहे हैं। ईरान ने इजरायली बमबारी के कारण करीब 60,000 लोग पहले ही अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इजरायल ने हाल ही के हफ्तों में उत्तरी गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं और साथ ही ईरान की जमीन पर यह अभियान भी शुरू कर दिया है। इजरायल ने कहा कि ये हमास के उन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए है जो जंग के 1 साल से अधिक समय के बाद भी फिर संगठित हो उठे हैं। हाल ही में गाजा के एक अस्पताल में इजरायल ने दावा किया है कि सैनिकों ने हमास के 100 आतंकियों को पकड़ा था। लेबनान को इजरायल जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं 3 सितंबर को इजरायल के सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत होने के बाद लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2,867 तक पहुंच गई थी, जबकि घायलों की संख्या 13,000 से भी ज्यादा रही। अब ये युद्ध भीषण होता जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने पर अमदा रहे हैं। आपको बता दें कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीम ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के प्रमुख अरोल्डो लोजारो सेंस के साथ अपनी बैठक की और इस बैठक के दौरान कहा कि हमलों के दायरे को नए सिरे से विस्तार देना, लोगों को पूरे शहर और गांव खाली करने की बार बार धमकी देना इजरायल की ओर से युद्ध विराम के सभी कोशिशों को अस्वीकार करने के संकेत हैं, क्योंकि इजरायल बिना रुके हमले कर रहा है और अब ये देखना होगा कि ईरान इजरायल पर हमला कब और कैसे करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।